हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही सुंदर सी और अलग सी कैप लेके आई हूँ। देखिए बहुत ही स्टाइलिश लगती है ये, और आप इसे जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए या बच्चों के लिए, किसी के लिए भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये कैप है, इस तरीके से लुक आएगा इसका। बहुत सुंदर लगेगी ये पहन के, और अलग तरीके से बनती है, जो कि मैंने आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि ये कैप कैसे बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगी। ये वाली कैप देखिए, मैं इस तरीके से जो ये 4 प्लाई की पतली वाली ऊन आती है इससे बना रही हूँ। पतली वाली ऊन है, 4 प्लाई की है ये, और इसको मैंने डबल करा है। ऐसे करके हम 2 धागे एक साथ लेकर के इस कैप को बनाएंगे। तो 2 धागे एक साथ लेकर के मैं अब इसमें 50 फंदे डालूंगी, 50 स्टिचेस डालूंगी। फंदे मैंने सिंपल ही डालने हैं। ये देखिए सिंपल से फंदे डाल लिए हैं मैंने, 50 स्टिचेस हैं। फंदे आपको अपने जितनी भी कैप की ऊंचाई रखनी है उस हिसाब से डालिएगा। इसमें कैप की ऊंचाई आएगी और इसके नीचे से बॉर्डर बनेगा कैप का, तो उस हिसाब से हमें इसमें फंदे डालने हैं। और इसके अलावा ये मेरी डबल ऊन है, तो मैं 9 नंबर की सिलाई इसमें यूज़ कर रही हूँ। देखिए 9 नंबर की सिलाई है, 9 नंबर की है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है ये सीधी तरफ से। तो एक फंदा आप इसका देख स्लिप करिएगा ऐसे, या तो एक बिन लीजिए इसको। फर्स्ट फंदा है तो इसको सीधा बिनिएगा, फिर धागा अपनी तरफ करना है, और ये फंदे हमने उल्टे बिनने हैं। ये देखिए ये सारे फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। लास्ट के जब तक 2 फंदे नहीं बचते तब तक के हमें सारे फंदे ये उल्टे बिनने हैं। यहाँ तक के ये 2 फंदे बचेंगे तब तक यहाँ तक हमें उल्टा उल्टा बिन के इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए ये फर्स्ट रो मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, तो इनको धागा पीछे करना है और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनना है। एक साथ 2 का 1 करते हुए सीधा बिनेंगे इसे। इस तरीके से बिना। अब आ जाइए अपनी रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में हमें सारे फंदे सीधे सीधे बिन के कंप्लीट करने हैं। तो ये एक फंदा हमने पर्ल वाइज ऐसे स्लिप करना है। इसके बाद हम धागे को ऐसे पीछे करेंगे और ये सारे फंदे हमें सीधे बिनने हैं। इस तरीके से सीधे सीधे बिनेंगे। अब आ जाइए थर्ड रो पे, तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। इसमें भी देखिए एक फंदा हम नेट वाइज स्लिप करेंगे, जैसे हम सीधा बिनते हैं वैसे हमने इसको स्लिप करा, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये सारे फंदे लास्ट के 2 फंदे बचने तक उल्टे बिनेंगे। तीसरी सिलाई है, देखिए ये सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बिन के कंप्लीट करने हैं लास्ट में, जब तक हमारे पास 2 फंदे ना बचे। ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। देखिए लास्ट में 2 फंदे बचे हैं हमारे, तो सीधी तरफ है, धागा हम पीछे की तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे। इस तरीके से इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बिनना है। ये तो इधर से हमारे फंदे घटते जाएंगे, हमेशा इसी साइड से घटाना है हमें फंदों को। अब आ जाइए फोर्थ रो पे, चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। अब यहाँ पे ये 3 धारियां बन गई हैं, देखिए उल्टे उल्टे की, 1 2 3। अब हमें यहाँ पे इस साइड से 3 धारियां बनानी है। तो रॉन्ग साइड है, उल्टा साइड है। अब इसे पहला फंदा हमने पर्ल वाइज ही स्लिप करना है और बाकी के सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बिन लेने हैं। उल्टा साइड है हमारा और इस बार हम इसे उल्टा उल्टा ही बिन रहे हैं। फोर्थ रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। लास्ट का फंदा बचा है, इसको भी आपने उल्टा बिनना है चौथी सिलाई में। जाइए अपनी फिफ्थ रो पे सीधी तरफ से। अब ये सारे फंदे हमें सीधे बिनने हैं, तो एक फंदा हम सीधा बिनते हैं वैसे स्लिप करेंगे और बाकी के सारे फंदे हमने सीधे बिनने हैं जब तक लास्ट में हमारे पास 2 फंदे ना बच जाएं। ये 2 फंदे बचेंगे तब तक यहाँ तक सीधा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे इसे। ये फिफ्थ रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है सीधा बिनते हुए। अब लास्ट की 2 फंदे हैं, इन दोनों को एक साथ हमने ऐसे सीधा बिनना है।
इस तरीके से। अब आ जाइए 6th रो पे, छठी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, इसको हमें सारा उल्टा बिनना है। तो ये पर्ल वाइज स्लिप करा ऐसे और फिर सारे फंदों को हमने उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। छठी सिलाई है उल्टे साइड से, कंप्लीट हो गई है उल्टा बिनते हुए। अब लास्ट का एक फंदा है, इसको भी आप उल्टा बिनेंगे। ये देखिए इस तरीके से एज स्मूथ आएगी आपकी, तो यहाँ पे आपको फंदे उठाने में आसानी होगी। अब रॉन्ग साइड से भी हमारी देखिए 3 धारियाँ बन गई हैं, 1 2 3। राइट साइड से भी 1 2 3। अब 7th रो है, 7वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, फिर से ये धारियाँ बनाएंगे। तो 7th रो है, एक फंदा हम जैसे हम सीधा बिनते हैं वैसे स्लिप करेंगे, उसके बाद ये वाले सारे फंदे उल्टे बिनने हैं। धागा आगे करेंगे अपनी तरफ और बाकी के फंदे उल्टे बिनेंगे। तो 1 2, ये सारे फंदे उल्टे बिन लेंगे यहाँ तक जब तक कि लास्ट में 2 फंदे ना बचें। तो 7th रो सीधी तरफ सारे फंदों को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। 7th रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। लास्ट में ये 2 फंदे बचे हैं, तो धागा पीछे करेंगे, इन दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे इस तरीके से। अब आ जाइए 8th रो में, 8वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। देखिए एक फंदा हमने स्लिप करना है, धागे को पीछे करेंगे और बाकी के सारे फंदे सीधे सीधे बिनेंगे। लास्ट का एक फंदा छोड़ के बाकी के सारे फंदे हमने सीधे बिनने हैं। 8th रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है सीधा बिनते हुए। अब लास्ट का एक फंदा है, इसको धागा अपनी तरफ करेंगे और उल्टा बिनेंगे। 9th रो है, 9वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। तो अब एक फंदा हमने ऐसे सीधा बिनने हैं, वैसे ही स्लिप करना है ऐसे करके, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 9वीं सिलाई को पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे जब तक कि लास्ट की हमारे 2 फंदे ना बचें। तो ये बाकी के फंदे सारे हम उल्टे बिन लेंगे। अब ये 9th रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है उल्टा बिनते हुए, फिर धागा पीछे करेंगे, लास्ट के 2 फंदे हैं, इन दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे। अब आप देखिए सीधी तरफ से फिर हमारे ये 3 धारियां बन गई हैं उल्टी उल्टी। अब आ जाइए आप 10th रो पे, 10वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें सारे फंदों को उल्टा बिनना है, तो एक फंदा उल्टा स्लिप करा और बाकी सारे फंदे हमने उल्टे बिन लिए हैं। 10th रो भी कंप्लीट हो गई है, मैंने उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर ली है इसको। अब लास्ट की एक एज स्टिच है, इसको आपने उल्टा बिनना है। अब आ जाइए 11th रो पे, 11वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। इसमें सारे फंदों को सीधा बिनना है, लास्ट के 2 फंदों के जब तक ना बचे तब तक सारे फंदे हमें ऐसे सीधे सीधे बिन के कंप्लीट करने हैं। 11th रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है सीधा बिनते हुए। लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इन दोनों को एक साथ इधर से ऐसे सीधा बिनेंगे। 2 का 1 कर दिया। ये 11 रो हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसमें डिज़ाइन डालना है। तो ये जो डिज़ाइन पड़ा है इसका, वो मेरा उल्टे साइड से शुरू हो रहा है, रॉन्ग साइड से शुरू करना है हमें। तो देखिए जो पैटर्न शुरू होगा उल्टे साइड से, तो ये 12th रो है, 12वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से, और डिज़ाइन की हमारी ये फर्स्ट रो है। तो एक फंदा हमने स्लिप करना है पर्ल वाइज, उसके बाद धागे को पीछे करना है और बाकी के सारे फंदे हमें सीधे सीधे बिन के कंप्लीट करने हैं लास्ट के एक फंदे तक। ये देखिए 12th रो कंप्लीट हो गई है, लास्ट का एक फंदा बचा है, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और उल्टा बिनेंगे। हमारे पैटर्न की ये 2nd रो है, जो डिज़ाइन डाल रहा है उसकी 2nd रो है, और ये वैसे 13th रो है, 13वीं सिलाई है सीधी तरफ से। तो एक फंदा हमने स्लिप करना है। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। केवल 2 रो का पैटर्न है ये, केवल 2 फंदों का पैटर्न है और 4 रो का पैटर्न है। तो एक सिलाई वो हो गई, दूसरी सिलाई हम सीधी तरफ से बना रहे हैं। एक फंदा स्लिप करा, यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करना है। देखिए ये जो गांठ दिख रही है आपको, इसके अंदर से ऐसे सिलाई डाल के इसको सीधा बिनना है, इसी गांठ के अंदर से इसको निकाल लेना है इस तरीके से, और फिर इसको निकाल देंगे। फिर एक फंदा सीधा, इन्हीं 2 फंदों की बिनाई है, तो फिर से डालेंगे। देखिए ये जो गांठ है इसके अंदर से डालेंगे ऐसे और ऐसे निकाल लेंगे। फिर एक फंदा सीधा,
फिर नेक्स्ट फंदे को इस गांठ के अंदर से ये ऐसे निकालेंगे, ऐसे बिन देंगे। फिर देखिए, फिर इसको इसके नीचे से करना है ऐसे, और इस वाले फंदे को सीधा बिनना है। फिर इस गांठ के अंदर से बिनना है ऐसे, और फिर इस वाले फंदे को सीधा बिनना है। तो इसी तरीके से ये पूरा बिन लेना है हमने। सिलाई को पूरा करते हैं। अब देखिए, ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब 3 फंदे हैं, तो इसको फिर से ये गांठ के अंदर से बनाएंगे, और लास्ट के जो ये 2 फंदे हैं, इन दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। आ जाइए 14th रो पे। 14वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। तो ये एक फंदा हम जैसे उल्टा बिनते हैं वैसे हमने स्लिप करा, उसके बाद धागे को हम पीछे की तरफ ले गए और सारे फंदे हमने सीधे बिनने हैं लास्ट के एक फंदे तक। तो ये 14th रो है, और पैटर्न की हमारे जो डिज़ाइन डाल रहे हैं उसकी 3rd रो है, तीसरी सिलाई। तो इसे सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। ये 14th रो भी कंप्लीट हो गई है मेरी। लास्ट की एज स्टिच है, इसको धागा अपनी तरफ करेंगे और उल्टा बिनेंगे। अब आ जाइए 15th रो पे। 15वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। तो अब 15th रो है और डिज़ाइन की ये 4थी सिलाई है। देखिए, एक फंदा हमने स्लिप करना है, यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होगा। 2 फंदों का पैटर्न है केवल, तो इस बार इस वाले फंदे को हमने सीधा बिनना है और इस वाले फंदे के नीचे से बिनना है। नीचे से जिस फंदे के बिनेंगे, देखिए इसमें आपको 2 गांठ दिखेगी। जो जिसमें भी आपको 2 गांठ दिखेगी उसमें एक इसको इस गांठ के अंदर से बिनना है, इस तरीके से। फिर से वही रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा और फिर इसको इसके गांठ के अंदर से, फिर से एक फंदा सीधा और फिर इस गांठ के अंदर से। ये गांठ है, इसमें से ऐसे डालेंगे सिलाई को ऐसे, और इसी गांठ के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर इसी गांठ के अंदर से। देखिए, आपको ये 2 गांठ एक साथ दिखेंगी, ये 2 गांठें दिखेंगी इसमें, तो ये ऊपर वाली गांठ के अंदर से ऐसे बिन लेंगे। फिर से एक फंदा सीधा और ये इस गांठ के अंदर से इसको बिनेंगे। तो ये ही पूरा रिपीट करते हुए रो को पूरा करेंगे। लास्ट के 3 फंदे बच जाएंगे जब तक। एक फंदा सीधा, फिर गांठ के अंदर से। इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, ये रो भी कंप्लीट हो गई है मेरी। लास्ट के 3 फंदे बचे हैं, ये सीधा बिना है, फिर इसको इसके गांठ के अंदर से बिनना है। और जो ये लास्ट के 2 हैं, इन दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। अब देखिए, इस तरीके से हमारे ये 2 बार तो ये डिज़ाइन बन गया है। अब जो हमने ये 4 रो बनाई है डिज़ाइन की, वो हमें 3 बार और रिपीट करनी है। मतलब कि हमें टोटल 8 बार डिज़ाइन बनाना है। इन 4 रो से तो हमारे ये 2 डिज़ाइन बने हैं, और टोटल 8 डिज़ाइन बनाने हैं। और ये फंदे मतलब तब तक घटेंगे हमारे जब तक कि हमारे पास यहाँ पे 36 फंदे ना रह जाएं, 36 स्टिचेस ना रह जाएं। तब तक हमें यही डिज़ाइन को रिपीट करते हुए बनाना है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमारे 14 फंदे घट जाएंगे, और यहाँ पे टोटल 36 स्टिचेस बचेंगी। ये मेरा कंप्लीट हो गया है। आप इसे देखिए, ये अगर आप ये पैटर्न गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ये डिज़ाइन आपको दिखेगा। तो हमारे 4 रो में 2 बार डिज़ाइन बन रहा था, तो मैंने इसको 8 बार बनाया है। मतलब उन 4 रो को मैंने 4 बार रिपीट करा है। 4 बार रिपीट करा है, तब जाकर के इतना पैटर्न आया है। और उसके अलावा आप जब सीधी तरफ से घटाते रहेंगे तो ये आपके जो हैं वो 36 फंदे बचेंगे, 36 स्टिचेस बचेंगी। ये 36 स्टिचेस हैं। अब 36 स्टिचेस हो गए। अब ये रॉन्ग साइड है हमारी, उल्टा साइड है, तो इसमें अब हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बिनेंगे। ये फंदा स्लिप करा और बाकी के ये सारे फंदे हमने उल्टे बिनने हैं। अब हमारा एक तरफ से इस सिलाई को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें सारे फंदे हमारे उल्टे हो रहे हैं, और इसमें अब हमारे फिर से हमें अपने 50 फंदे करने हैं। तो पहले इसे उल्टा बिन लेते हैं पूरा। ये देखिए, अब ये लास्ट वाला फंदा है, इसको आपने इस तरीके से उल्टा बिनना है,
और अब यहाँ से जो हमने ये 14 फंदे घटाए हैं, ये 14 फंदे घटाए हैं, यहाँ से हमने इसको उठाने हैं ये 14 फंदे। देखिए यहाँ से 14 फंदे घट गए थे, अब यहाँ से हमारे ये फंदे उठेंगे। उल्टा साइड पूरा उल्टा बना दिया। अब ये देखिए ये हर एक एज से ऐसे करके लेंगे आप, इधर से उल्टा साइड है और यहाँ सीधी तरफ से हमने ऐसे करके ऐसे डालना है और इसको ऐसे सीधा बिनना है और इसको ऐसे निकाल लेना है। एक फंदा उठा लिया हमने, ये देखिए फिर दूसरी एज दिख रही है आपको, इसको भी हमने ऐसे उठाना है। 2 फंदे उठा लिए, तो 14 फंदे हमने घटाए थे, 14 फंदे हम यहाँ से उठा लेंगे। ये देखिए एज है, ऐसे करके डालना है इसमें ऐसे, और फिर इसमें से निकाल लेना है। 3 फंदे उठा लिए, फिर 4, 5, 13 और ये लास्ट वाला फंदा 14। ये 14 फंदे उठा लिए, 14 स्टिचेस हमने दोबारा से उठा ली हैं। अब फिर से ये हमारे 50 फंदे हो गए, 50 फंदे हो गए हैं। फिर अपनी फर्स्ट रो से हमने इसको रिपीट करना है। देखिए इस तरीके से आएगा, ये हमारा ऊपर का भाग बन रहा है कैप का और ये हमारा नीचे का भाग है। तो इस तरीके से आएगा। फिर से आपको अपनी फर्स्ट रो से कंटिन्यू करना है, जैसे हमने अपनी पहली सिलाई बनाई थी। इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिनेंगे इस साइड से, और ये 2 फंदे हमें 2 का 1 करना है। तो इस रो को दिखा देती हूँ मैं आपको, देखिए। अब फिर से वैसे ही स्टार्ट करेंगे, तो जैसे हमने अपनी पहली सिलाई बनाई थी, पहली सिलाई से शुरू करेंगे। तो एक फंदा स्लिप करा, फिर धागा को अपनी तरफ करिएगा और ये फंदे हमने उल्टे बिनने हैं, लास्ट के 2 फंदे जब तक ना बच जाए। ये देखिए ये पूरी रो उल्टा उल्टा बिन लिया है हमने, लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, तो इसमें धागा पीछे करेंगे और इन दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे। ये मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है कैप की। देखिए इस तरीके से आपको बनानी है ये। और ये जो पैटर्न है मैंने ये 5 बार बनाया है टोटल। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 बार टोटल पैटर्न बना है। और इसकी लेंथ आपको देखिए इस तरीके से ये आएगी और ऐसे करके इसको हमने जोड़ना है, ऐसे करके ये कैप जुड़ेगी। देखिए ये सेंटर का पार्ट है इसका, ये इस तरीके से ये वाले फंदे घट जाएंगे तो ये ऐसे करके जुड़ेंगे इसमें, ऐसे ऐसे करके ये सिली जाएगी। तो जो ये है आपका ये वाला राउंड इतना आपको बना लेना है कि आप जब इसको ऐसे करके नापें तो ऐसे करके, तो ये आपके जिसके लिए भी बना रहे हैं उसके सर में फिट आ जाए। तो मैंने 5 राउंड बनाए हैं, अडल्ट के लिए बना रही हूँ। अब देखिए ये 5 बार हमने डिज़ाइन पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं अपने रॉन्ग साइड पे हूँ। रॉन्ग साइड ये डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद जो हम रॉन्ग साइड बना रहे थे वो वाली है। यहाँ से हमारे फंदे घटेंगे, इसके बाद हम यहाँ से 14 फंदे ये बढ़ा रहे थे, तो ये वो वाली रॉन्ग साइड है। अब यहाँ से हम सारे फंदों को घटा देंगे। देखिए रॉन्ग साइड है, उल्टा साइड है हमारा। इस तरीके से हम एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा हमने ऐसे उल्टा बिनना है और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर से एक फंदा उल्टा बिनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे करके निकाल देंगे इसके ऊपर। फिर आगे उल्टा बिनेंगे और फिर इस पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। तो सारे फंदों को हमें इसी तरीके से घटा लेना है। देखिए ये देखिए ये सारे फंदे मैंने घटा दिए हैं। ये 36 स्टिचेस थी मेरे पास, ये जो फंदे थे 36 थे, 36 फंदे थे, क्योंकि 14 फंदे तो हमने यहाँ से घटा दिए थे और ये 36 फंदे बचे थे मैंने, जो कि एक साथ हमने घटा दिए पूरे इस रो में। इसके बाद मैंने लॉक कर दिया है। अब इस वाले जो धागा है इसको आप थोड़ा लंबा करके काटिएगा, क्योंकि ये हमारे इस ऐसे करके सिलने के काम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये कैप कंप्लीट हो गई है, 5 राउंड हो गए हैं इसके। अब जो है हमें इसमें फंदे उठाने हैं अपने। देखिए इस तरीके से ये कैप बनेगी।
तो यहाँ से अब हमारे फंदे उठेंगे बॉर्डर के लिए। तो ये वो वाला पोर्शन है जो कि हमने दो फंदों का एक करा था, दो का एक करा था, वो वाला पूरा ये पोर्शन है। तो इधर की तरफ से हमें फंदे उठाने हैं। अब तो देखिए ये सीधी तरफ से हम फंदे उठाएंगे तो ये इसकी फर्स्ट एज है, पहली एज से ऐसे करके डालेंगे और ये इस तरीके से एक फंदा उठा लेंगे। अब दूसरी एज में से देखिए 2 बार फंदे उठाने हैं, तो पहले इसके पीछे वाले से एक फंदा उठाएंगे, इसको लॉक करते जाइएगा साथ में, नहीं तो ये निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से और फिर ऐसे करके इस आगे से फंदा उठा लेंगे। फिर देखिए अगले वाले एज में एक बार फंदा उठाएंगे ऐसे। फिर दूसरी वाली एज में देखिए ये जो आपको फली दिख रही है, इससे पहले पीछे वाला ये पकड़ेंगे और ऐसे करके डालेंगे और इससे फंदा उठाएंगे और फिर ये फली के दोनों पार्ट पकड़ के ऐसे और यहाँ से फंदा उठाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले फंदे का एक बार उठाना है यहाँ से फंदा ऐसे। फिर इसके बाद वाले में 2 बार फंदे उठाने हैं, तो पहले पीछे वाले से उठाएंगे इस तरीके से और फिर आगे वाले से। देखिए आगे वाले से जब उठाएंगे तो ये दोनों फली आ जाएगी जैसे हम उठा रहे हैं इस तरीके से। इसको लॉक करते जाइएगा साथ में इस तरीके से। फिर से इस वाले फंदे से एक फंदा उठाएंगे, तो ये जो फली है ऐसे करके दोनों पार्ट आने चाहिए इसके ऐसे। और इसके नेक्स्ट वाले से 2 बार फंदे उठेंगे, तो ये एक बार तो पीछे वाले फली के पीछे वाले धागे से उठाना है हमने और एक बार हमने ये दोनों फली के धागों को ऐसे करके जैसे हम उठा रहे हैं फंदे वैसे उठाएंगे। तो इस पूरी रो में हमें ऐसे ही फंदे उठाने हैं, यहाँ तक पूरा इस पोर्शन को यहाँ तक पूरा उठा लेना है। तो मैं अब पूरा फंदे उठा लेती हूँ, तब मैं आपको दिखाती हूँ। एक फली से एक बार फंदा उठाएंगे, दूसरी फली से 2 बार फंदे उठाएंगे, एक फली से एक बार फंदा उठाएंगे, फिर दूसरी से 2 बार फंदा उठाएंगे, इसी तरीके से उठाते चले जाएंगे। तो कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आगे आपको। ये देखिए ये सारे फंदे मैंने उठा लिए हैं। तो अब 106 फंदे मेरे हो गए हैं, 106 फंदे मेरे उठ गए हैं। अगर आपको कम करने हैं फंदे अपने हिसाब से रखिएगा फंदे। देखिए अगर आपको कम करने हैं तो आप अगली सिलाई में कम कर सकते हैं, बढ़ाने हैं तो आप अगली सिलाई में बढ़ा भी सकते हैं। तो 106 फंदे हैं मेरे लिए काफ़ी हैं। अडल्ट साइज़ की कैप है तो काफ़ी हो जाएंगे 106 फंदे। तो चलिए अब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। रॉन्ग साइड है, 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाऊंगी मैं। आप चाहें तो 1 उल्टा 1 सीधा या अपने हिसाब से भी बॉर्डर बना सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 उल्टे और 2 सीधे का बॉर्डर बनाना है। तो देखिए 2 उल्टे बनाए पहले, फिर 2 सीधे बनाए, फिर से 2 उल्टे बनाएंगे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे। यही करते करते हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे 2 उल्टे और 2 सीधे बनाते हुए। तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट हो गई है मेरी रो। अब फिर अपनी राइट साइड में आ जाइए। अब देखिए जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिन के कंप्लीट करना है। ये 2 फंदे सीधे हैं तो इन्हें आपने सीधा बिन लेना है ऐसे करके, और ये 2 फंदे उल्टे हैं तो धागा अपनी तरफ करके इनको 2 को उल्टा बिन लेंगे। फिर से 2 फंदे सीधे हैं तो ये 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं आपको, ये 2 फंदे सीधे बिन लीजिएगा। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, इनको उल्टा बिन लीजिएगा। तो ये पूरी रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट करनी है और पूरा बॉर्डर अब हम इसी तरीके से बनाएंगे। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का, दोनों तरफ से हमें जो जैसा फंदा दिखेगा सीधे के ऊपर सीधा बिनेंगे, उल्टे के ऊपर उल्टा बिनेंगे। और अब मैं इसका लगभग
1.5 से 2 इंच का बॉर्डर बना के तैयार करूँगी। तो अब मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ बॉर्डर आपको, उसके बाद इसको दिखाऊंगी कि इसको सिलना कैसे है। देखिए मैंने इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। तो ये इसकी राइट साइड है, ऐसे करके ये बॉर्डर आ रहा है। यहाँ से जो ये रो है ये भी बनानी है मुझे, तो आपको मैं नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 इंच के करीब ये बॉर्डर है, ये 2 इंच के करीब मैंने ये बॉर्डर बनाया है। ठीक 2 इंच है ये बॉर्डर, तो इतना बॉर्डर मैंने बनाया है। आप अपनी इच्छा अनुसार बना लीजिएगा जितना भी आपको पसंद हो बॉर्डर। अब ये राइट साइड है, इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर रॉन्ग साइड में हम इसके फंदे घटाएंगे। चलिए अब हमारी वो रो कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड है हमारी। अब हम इसमें सारे फंदों को घटा लेंगे। अब देखिए ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, तो एक हमने स्लिप करा और एक फंदा हमने ये उल्टा बिना ऐसे करके, और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर अब ये वाला फंदा सीधा है तो धागे को हम पीछे की तरफ करेंगे, इसको हम सीधा बिनेंगे और फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे निकाल देंगे इसके ऊपर से। फिर से ये वाला फंदा देखिए सीधा है तो इसको फिर सीधा बिनेंगे और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये वाला फंदा आगे का उल्टा है, इसको उल्टा बिना ऐसे करके और फिर पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल दिया। फिर ये वाला फंदा उल्टा है, इसको फिर उल्टा बिनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये कैप घटने लग जाएगी। बहुत टाइट मत घटाइएगा, नहीं तो बॉर्डर टाइट हो जाएगा आपका। इसी तरीके से हम ये सारे फंदे यहाँ पे घटा लेंगे और लॉक कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने बाइंड ऑफ कर लिया है, सारे फंदों को लॉक कर लिया है। अब यहाँ से मैंने ये वाला थ्रेड तो मैंने काट दिया है छोटा और इसको कर दिया है मैंने सिलाई के लिए। तो अब आपको इस तरीके से उल्टा करनी है कैप अपनी, ऐसे करके उल्टा करिएगा और यहाँ से सिलना शुरू कीजिएगा। देखिए यहाँ से उल्टा करके यहाँ से आप सिलिएगा ऐसे करके, फिर इसको इधर से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये वाला पोर्शन ऐसे करके। तो ये इस तरीके से पूरी कैप सिल जाएगी। जैसे भी आप सिलते होंगे उसी तरीके से आप सिल के इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आपको इसको सिलने के बाद इसका लुक दिखाती हूँ कि कैसे इसका लुक सिलने के बाद कैसा आएगा। ये देखिए ये मैंने सिल लिया है। जब आप इससे सीधा करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर बनके तैयार होती है। ये देखिए इस तरीके से इसका लुक आएगा, ऐसे ऐसे करके ये आपको ऐसे आएगी। ये कैप बहुत सुंदर आती है। देखिए बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका। आप इससे बच्चों के लिए, जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए, किसी के लिए भी बना सकते हो। थैंक यू।